हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमय नंबर की जिसे कई लोग यूनिवर्स की विश की भी कहते हैं, और वो नंबर है 369। क्या है ये 369 कोड? क्यों इसे इतना पावरफुल माना जाता है? क्यों कुछ लोग इसे सीक्रेट कोड ऑफ यूनिवर्स भी कहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में इन नंबर्स के जरिए हम अपने डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको इन नंबर्स की पावर को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव मिले। अब बात करते हैं 369 के ओरिजिन की। इस कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया था महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने। कहा जाता है कि टेस्ला इन नंबर्स को लेकर काफ़ी फैसिनेटेड थे, इसी वजह से 369 को टेस्ला कोड भी कहा जाता है। थोड़ा सा टेस्ला के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म 10 जुलाई 1856 को क्रोएशिया में हुआ था। 1870 में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1880 में वे एक टेलीफोनिक कंपनी के साथ काम करने लगे। फिर 1884 में वे अमेरिका चले गए और 30 जुलाई 1891 को वहां की सिटीजनशिप हासिल की। लेकिन टेस्ला सिर्फ एक महान इन्वेंटर ही नहीं थे, उन्हें नंबर्स, पैटर्न्स और यूनिवर्स के हिडन मैथमेटिकल सीक्रेट्स में गहरी दिलचस्पी थी। उनका मानना था कि अगर आप 3, 6 और 9 के सिग्निफिकेंस को समझ लें तो आप यूनिवर्स के डीपर कोड्स को डिकोड कर सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या 369 सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या सच में इसमें कोई एनर्जेटिक पैटर्न छुपा हुआ है? क्या हम इसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक की तरह यूज़ कर सकते हैं? आगे हम इसी 369 मेथड को डिटेल में समझेंगे, कैसे इसे प्रैक्टिस किया जाता है और क्या ये सच में आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। टेस्ला कोड 369 आज भी लोगों के बीच एक मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट की तरह जाना जाता है। कई लोग इसे यूनिवर्स की हिडन एनर्जीज की मास्टर की तक कह देते हैं। निकोला टेस्ला का मानना था कि अगर कोई इंसान नंबर्स के पीछे छिपे पैटर्न्स और वाइब्रेशंस को सच में समझ ले तो वो ब्रह्मांड के सीक्रेट तक पहुंच सकता है। उनके अनुसार 3, 6 और 9 सिर्फ साधारण अंक नहीं थे, बल्कि एक डीपर यूनिवर्सल डिजाइन का हिस्सा थे। कहा जाता है कि टेस्ला इन नंबर्स को लेकर इतने सीरियस थे कि वे अपनी डेली लाइफ में इन्हें फॉलो करते थे। ऑफिस बिल्डिंग में एंटर करने से पहले 3 चक्कर लगाना, खाना खाने से पहले नैपकिन्स को 3 से डिवाइड होने वाली संख्या में यूज करना, होटल रूम का नंबर 3 से डिविजल होना, ये सब उनके रूटीन का हिस्सा था। अगर कमरा 3 से डिवाइड नहीं होता तो वे वहाँ रुकते ही नहीं थे। रेस्टोरेंट में टिप भी वे ऐसी ही देते थे जो 3 से डिवाइड हो सके। कोई चीज़ खरीदने से पहले प्राइस को 3 से डिवाइड करके देखते थे। अगर डिविजिबल हुआ तो खरीदते थे, वरना छोड़ देते थे। ये सब सुनकर लगता है कि जैसे 369 उनके सिर्फ बिलीफ नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बन चुका था। उनका विश्वास था कि नंबर्स यूनिवर्स अलाइनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। टेस्ला लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे कॉन्सेप्ट पर भी भरोसा करते थे और इन नंबर्स को इंटेंशन और मैनिफेस्टेशन के साथ जोड़कर कई एक्सपेरिमेंट किया करते थे। उनके सफल इन्वेंशंस और अचीवमेंट्स ने उनके विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। अब सवाल ये है, हम इस 369 कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें? क्या ये सिर्फ मैथमेटिकल क्यूरियोसिटी है या सच में मैनिफेस्टेशन टेक्निक की तरह काम करता है? अगर आप 369 को मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इसमें इंटरेस्टिंग पैटर्न्स मिलेंगे, और अगर स्पिरिचुअल एंगल से देखेंगे तो इसे एनर्जी साइकिल और इंटेंशन रिपीटेशन से जोड़ा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे कि 369 मेथड को प्रैक्टिकली कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे अपने डिजायर को स्ट्रक्चर करें, कितनी बार अफर्मेशंस लिखें और किस माइंडसेट के साथ प्रैक्टिस करें ताकि आप भी अपने गोल्स और ड्रीम्स को कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर सकें। आज की इस वीडियो में हम 369 के पीछे छिपे उस रहस्य की बात करने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये यूनिवर्स ट्रेजर गेट की चाबी है। अगर सही अंडरस्टैंडिंग के साथ इन नंबर्स को यूज़ किया जाए तो आप अपनी इंटेंशंस को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ब्रह्मांड को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हर जगह पैटर्न्स दिखते हैं। प्लैनेट्स गोल है, सूरज गोल है, एटम्स का स्ट्रक्चर भी सर्कुलर मोशन में है। ज़्यादातर लोग कहेंगे ये सब ग्रेविटी की वजह से है, लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ ग्रेविटी ही पूरी कहानी है? 369 को कुछ लोग यूनिवर्सल कोड भी कहते हैं। उनका मानना है कि ये नंबर्स क्रिएशन के डीप स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताती हूँ। जब एक सिंगल सेल डिवाइड होता है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 ऐसे मल्टीप्लाई होता चला जाता है। अब अगर इन्हीं सभी नंबर्स को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करें तो एक रिपीटिंग पैटर्न बनता है 1, 2, 4, 8, 7, 5 और फिर दोबारा वही साइकिल रिपीट होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सीक्वेंस में 3, 6 और 9 नहीं आते। इसी तरह अगर आप किसी नंबर को बार बार हाफ करते जाएं और फिर सिंगल डिजिट में रिड्यूस करें तो भी 3, 6 और 9 अलग पैटर्न में दिखते हैं या साइकिल से बाहर नजर आते हैं। कुछ रिसर्चर्स और स्पिरिचुअल थिंकर्स इसे ऐसे इंटरप्रेट करते हैं जैसे 1, 2, 4, 5, 7, 8
फिजिकल थर्ड डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मटेरियल वर्ल्ड का स्ट्रक्चर, जबकि 3, 6 और 9 को हायर वाइब्रेशन या डिफरेंट एनर्जेटिक लेवल से जोड़ा जाता है। ये साइंटिफिक कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन न्यूमरोलॉजी और मैनिफेस्टेशन सर्कल में इसे सिंबॉलिक मीनिंग दिया जाता है। 3 को क्रिएशन, 6 को हार्मनी और 9 को कंप्लीशन या हायर कॉन्शियसनेस से जोड़ा जाता है। अब 3, 6, 9 को एक साथ देखा जाता है तो कहा जाता है कि ये क्रिएशन साइकिल की शुरुआत, संतुलन और पूर्णता को दर्शाते हैं, यानी थॉट, अलाइनमेंट और मैनिफेस्टेशन। यही वजह है कि कुछ लोग मानते हैं कि 3, 6, 9 विजिबल पैटर्न में कम दिखते हैं, लेकिन एनर्जेटिक लेवल पर हर जगह मौजूद होते हैं। आगे हम समझेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली कैसे यूज किया जाता है और कैसे 369 मेथड के जरिए आप अपनी डिजायर्स को फोकस्ड इंटेंशन में बदल सकते हैं, ताकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस बन सके। कुछ स्पिरिचुअल थिंकर्स मानते हैं कि 3, 6 और 9 एक डिवाइन पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका बिलीफ है कि यूनिवर्स हर स्ट्रक्चर को एक साइकिल यानी सर्कल में कंप्लीट करता है। जो चीज़ साइकिल में अलाइन नहीं होती वो टूटती है, ट्रांसफॉर्म होती है और फिर किसी नए साइकिल में कन्वर्ट हो सकती है। 360 डिग्री को इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि यह पूर्णता का प्रतीक है, और जब इसे सिंगल डिजिट में रिड्यूस करते हैं तो 9 आता है, जिसे कई परंपराओं में अंतिम संख्या, पूर्णता और उच्च चेतना का प्रतीक माना जाता है। अब अगर सिंबोलिज्म की बात करें, 3 को हिंदू फिलोसफी में क्रिएशन से जोड़ा जाता है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिमूर्ति। 6 को एस्ट्रोलॉजी में वीनस, शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है, जो अट्रैक्शन, हार्मनी और इनर पावर का प्रतीक माना जाता है। 9 को कंप्लीशन और रिलीज से जोड़ा जाता है, यानी पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ने की ऊर्जा। कई लोग मानते हैं कि जब आप क्रिएशन, अलाइनमेंट और कंप्लीशन को कॉन्शियसली यूज करते हैं तो आप एक इंटेंशन साइकिल एक्टिवेट करते हैं, सोच, विश्वास और परिणाम। हालांकि ये समझना जरूरी है कि ये इंटरप्रिटेशन स्पिरिचुअल और न्यूमरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं। मेन स्ट्रीम साइंस इन्हें यूनिवर्सल लॉ के रूप में एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन अगर आप इसे एक माइंडसेट टूल की तरह देखें, 3 आपको क्लियर इंटेंशन सेट करता दिखाई देता है, 6 आपको इमोशनल अलाइन रहना सिखाता है, 9 आपको पास्ट फेलियर्स और नेगेटिविटी रिलीज करना सिखाता है। और जब ये तीनों साथ आते हैं तो मैनिफेस्टेशन एक रैंडम विश नहीं बल्कि स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बन जाती है। आगे हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकली 369 मेथड को डेली लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाए, ताकि आपकी कल्पनाएं सिर्फ इमेजिनेशन न रहें बल्कि एक्शन और अलाइनमेंट के साथ रियलिटी में बदल सकें। अब बात करते हैं कि आखिर टेस्ला 369 मेथड काम कैसे करता है, या यूँ कहें इसे प्रैक्टिस कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, 369 मेथड कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसे एक सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग टेक्निक की तरह देखा जाता है। जब आप बार बार अपने गोल को स्ट्रक्चर तरीके से लिखते हैं और महसूस करते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में फोकस होने लगता है। अगर आप रास्ते से भटक भी जाएं तो यही रिपीटेशन आपको बार बार आपका गोल याद दिला देती है। अब समझते हैं 369 मेथड के 3 मुख्य चरण। सबसे पहला, क्लियर इंटेंशन। सबसे पहले आपको अपनी इच्छा बिल्कुल क्लियर करनी होगी। वो इच्छा क्या है? आपकी हेल्थ, खुशहाल रिलेशनशिप, डिजायर्ड लाइफ पार्टनर, पैसा, स्पिरिचुअल ग्रोथ या कोई स्पेसिफिक करियर गोल। लेकिन याद रखिए, एक समय में एक ही विश पर काम करें। अगर आपका इंटेंशन ही अनक्लियर होगा या कॉन्ट्राडिक्टरी होगा तो एनर्जी भी स्कैटर्ड हो जाएगी। और हाँ, आपकी इच्छा नेगेटिव या किसी को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। दूसरा चरण, इमोशनल अलाइनमेंट। अब सिर्फ विश पहचानना काफ़ी नहीं है, आपको उसे फील भी करना होगा जैसे वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। इमेजिन कीजिए कि आपका गोल अचीव हो चुका है। उस खुशी को, उस संतोष को और ग्रेटिट्यूड को महसूस कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू कहिए जैसे रिजल्ट मिल चुका है। और सबसे ज़रूरी बात, आपका ध्यान कमी पर नहीं बल्कि पूरा हो जाने की भावना पर होना चाहिए। डाउट्स और फियर वाइब्रेशन को वीक कर देता है, इसीलिए पूरा विश्वास जरूरी है। तीसरा स्टेप, 369 राइटिंग प्रैक्टिस। अब आती है प्रैक्टिकल टेक्निक। अपने बेड के पास एक कॉपी और पेन रख लीजिए। सुबह उठते ही अपनी विश को 3 बार लिखें। पॉजिटिव लैंग्वेज में लिखें जैसे वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। हर शब्द लिखते समय इमोशंस महसूस करें। दोपहर के आसपास उसी विश को 6 बार लिखें। सुबह जो इंटेंशन सेट किया था उसे और एनर्जी दीजिए। हर लाइन के साथ वाइब्रेशन को महसूस करने की कोशिश करें। सोने से पहले 9 बार अपनी विश लिखें। पूरे विश्वास और ग्रेटिट्यूड के साथ लिखें। जैसे ही लिखना खत्म करें उस फीलिंग को लेकर ही सो जाएं। इस पूरी प्रोसेस का मकसद है आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगातार रिमाइंड कराना कि आपका गोल क्या है।
3 इंटेंशन को एक्टिवेट करता है, 6 उसे स्ट्रेंथन करता है और 9 कंप्लीशन और लेटिंग गो को सिंबलाइज करता है। जब आप इसे लगातार करते हैं तो आपका माइंड उसी दिशा में अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगता है, एक्शंस अलाइन होने लगते हैं। यही असली मैजिक है, फोकस्ड रिपीटिशन प्लस स्ट्रॉन्ग इमोशन प्लस कंसिस्टेंट बिलीफ। जब आप इस प्रैक्टिस को कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो धीरे धीरे आपको अपनी इच्छा तक पहुंचने के रास्ते खुद दिखाई देने लगते हैं। अचानक आइडियाज आने लगते हैं, सही लोग मिलने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज नजर आने लगती हैं, क्योंकि अब आपका माइंड उसी दिशा में ट्यून्ड हो चुका होता है। इस प्रोसेस को आप 21 दिन, 45 दिन या 90 दिन लगातार कर सकते हैं। ये ड्यूरेशन भी सिंबॉलिक माने जाते हैं। रिपीटिशन के जरिए सबकॉन्शियस लेवल पर पैटर्न मजबूत होता जाता है। कहा जाता है कि जब आप 369 की राइम में अपनी इंटेंशन को लिखते हैं तो आप एक एनर्जेटिक साइकिल एक्टिवेट करते हैं। 3 बार सुबह इंटेंशन सेट करना, 6 बार सुबह एनर्जी बढ़ाना और 9 बार रात को कंप्लीशन और सरेंडर। जब आप इस फ्लो को समझ लेते हैं तो 369 की पावर दरअसल आपके फोकस, डिसिप्लिन और बिलीफ की पावर बन जाती है। एक विश पूरी हो जाए तो उसी कॉपी में नई इच्छा पर काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही गोल पर क्लैरिटी रखें। स्कैटर्ड फोकस स्कैटर्ड रिजल्ट देता है। मेरा पर्सनल बिलीफ और एक्सपीरियंस यही कहता है कि ये मेथड काम करता है, क्योंकि ये हमें पॉजिटिव, फोकस्ड और एक्शन ओरिएंटेड बनाए रखता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ लिखना काफ़ी नहीं है। राइटिंग प्लस इमोशन प्लस फेथ प्लस एक्शन इज इक्वल टू रियल चेंज। अगर आप पूरे सकारात्मक दृष्टिकोण और मजबूत विश्वास के साथ इस प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे तो 21 दिन, 45 दिन या 90 दिनों में आपको कोई न कोई, किसी न किसी रूप में बदलाव जरूर महसूस होगा, चाहे वो माइंडसेट में हो, कॉन्फिडेंस में हो या रियल लाइफ अपॉर्चुनिटीज में। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने इसे ट्राई किया है या करने वाले हैं तो कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।